शिवाय ने स्क्रीन की तरफ देखा। ये शैडो नहीं हो सकता, वो पकड़ा जा चुका है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। रूही, रोहन से कहो कि इस नंबर को ट्रैक करे। रूही ने सिर हिलाया और रोहन को मैसेज टाइप किया। शिवाय, मैं रोहन की भी मदद करना चाहती हूँ, उसकी जिंदगी मुश्किल में है। शिवाय ने रूही की तरफ देखा। रूही, तू बहुत बदल गई है। पहले तू मुझसे डरती थी और अब मेरी मदद कर रही है। उसने रूही का हाथ हल्के से पकड़ा। रोहन को कंपनी में जॉब दे दूंगा, लेकिन पहले हमें ये संकट पार करना है। रूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शिवाय, मैं अब समझ रही हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो। उसका स्पर्श शिवाय को एक अजीब सा सुकून दे रहा था। ग्रे विजन के ऑफिस में रेहान अपने केबिन में था। उसके सामने कुछ एम्प्लॉयज खड़े थे और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, बोनस तो मिल गया, लेकिन हमें लगता है कि आप अब हमसे दूरी बना रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट है और क्लाइंट बहुत प्रेशर डाल रहा है। रेहान ने एक ठंडी सांस ली। प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैं पिछले कुछ वक्त से बिजी था, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब सब ठीक होगा। नया प्रोजेक्ट मैं खुद लीड करूंगा। उसकी आवाज में भरोसा था, लेकिन उसका सख्त रवैया एम्प्लॉयज को थोड़ा डरा रहा था। एक दूसरा एम्प्लॉय, अजित, ने कहा, सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें थोड़ा गाइड करें। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे बात करने में डर लगता है। रेहान ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। अजित, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम सबके लिए हूँ। आज रात हम सब मीटिंग करेंगे और प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे। वो उठा और बाहर निकल गया। उसका मन बेचैन था। सौम्या की फिक्र, बिजनेस का प्रेशर और अपने भाई रोहित की जिम्मेदारी उसे परेशान कर रही थी। उसने रोहित को कॉल लगाया। रोहित, तू स्कूल गया? रोहित ने कहा, हाँ भैया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त परेशान हैं। उनकी फैमिली को पैसों की जरूरत है। रेहान ने कहा, रोहित, उनकी डिटेल्स मुझे भेज, मैं कुछ करूंगा। और तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसने कॉल कट किया। उसे सौम्या की बात याद आई। वो दूसरों की मदद करना चाहती थी और रेहान भी अब ऐसा करना चाहता था। ब्लैक हिल में सौम्या और नेहा शैडो के लॉकअप के पास पहुंची। शैडो विक्रम अब होश में था। उसकी आंखों में अभी भी नफरत थी। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, विक्रम, सच बता, अजय के अलावा और कौन तेरे साथ था? विक्रम ने हंसते हुए कहा, सौम्या, तू जीत गई, लेकिन मेरा एक आखिरी कार्ड बाकी है। मेरी साजिश अभी खत्म नहीं हुई। उसने सौम्या की तरफ देखा। तूने मुझे बर्बाद किया था शुभी, अब मैं तेरे भाई को बर्बाद करूंगा। सौम्या ने उसकी कॉलर पकड़ी। सच बता, वरना तेरा हाल और बुरा होगा। विक्रम ने कहा, ठीक है। न्यूटेक का मालिक राघव मेरा पार्टनर था। वो अभी भी बाहर है और वो शिवाय की कंपनी को खत्म करेगा। उसने एक ठंडी हंसी हंसी। सौम्या की आंखें सिकुड़ गई। राघव! वो निया की तरफ मुड़ी। निया, तुझे राघव याद है? निया ने सिर हिलाया। हाँ सौम्या, वो शुभी के वक्त हमारा राइवल था। बहुत चालाक और खतरनाक। सौम्या ने कहा, ठीक है, हमें राघव को ढूंढना होगा। वो लॉकअप से बाहर निकली और रेहान को कॉल लगाया। रेहान, शैडो ने कबूल किया। नियोटेक का मालिक राघव उसका पार्टनर था। हमें उसे रोकना होगा। रेहान ने कहा, सौम्या, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस भी संभालना है। मैं दोनों करूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सौम्या ने कहा, रेहान, तू अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दे, मैं राघव को संभाल लूंगी। उसने कॉल कट किया। उसका मन भारी था। शैडो की साजिश का नया चेहरा सामने आ चुका था। शहर के एक लग्जरी ऑफिस में राघव अपनी कुर्सी पर बैठा था। वो एक अधेड़ उम्र का शख्स था। काले सूट में, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। उसके सामने टेबल पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक फाइल थी। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया। शिवाय का स्टॉक और गिराओ, और हाँ, सौम्या पर नजर रखो, वो मेरे लिए खतरा बन सकती है। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। राघव ने फाइल खोली और बुदबुदाया, शुभी मेहता, तूने मुझे ठुकराया था। अब मैं तेरे भाई को बर्बाद करूंगा। रात हो चुकी थी जब सौम्या और रेहान मल्होत्रा मेंशन पहुंचे। हॉल में शिवाय और रूही बैठे थे। सौम्या ने कहा, भाई, शैडो का पार्टनर राघव है, नियोटेक का मालिक। वो कंपनी को टारगेट कर रहा है। शिवाय की आंखें सिकुड़ गईं। राघव, वो पुराना राइवल। सौम्या, हमें उसे रोकना होगा। रेहान ने कहा, शिवाय, मैं अपने बिजनेस से कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज कर सकता हूँ।
राघव की कमजोरियां ढूंढूंगा। उसने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू मेरे साथ चलेगी? सौम्या ने सिर हिलाया। हाँ रेहान, लेकिन पहले मुझे नेहा के भाई का केस देखना है। वो शिवाय की तरफ मुड़ी। भाई तू बोर्ड से बात कर, मैं राघव को संभाल लूंगी, रूही ने कहा। सौम्या, मैं भी मदद करूंगी। रोहन कुछ और डिटेल्स ढूंढ रहा है। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रूही, हम सब मिलकर ये जंग जीतेंगे। वो रेहान की तरफ मुड़ी। चल रेहान, तेरे बिजनेस से शुरू करते हैं। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा और कहा, सौम्या तू मेरे साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। उसने सौम्या को हल्के से गले लगाया। और हाँ, शादी की बात पर सोच ले। उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। सौम्या ने उसे हल्के से धक्का दिया और कहा, रेहान, अभी जंग का वक्त है। वो मुस्कुराई और बाहर निकल गई। उसका मन हल्का हो रहा था। रेहान का साथ उसे ताकत दे रहा था। सुबह की पहली किरणें शहर पर फैल रही थीं। सौम्या और रेहान ग्रे विजन की ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे। सौम्या की गाड़ी तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी और रेहान अपनी बाइक पर उसके पीछे पीछे था। सौम्या का दिमाग तेजी से चल रहा था। राघव का अगला कदम क्या होगा और वो शिवाय की कंपनी को कैसे बचा सकती थी? रेहान का शादी का सवाल अभी भी उसके मन में कहीं कोने में था, लेकिन वो उसे अभी दबाए हुए थी। ग्रे विजन की बिल्डिंग के बाहर सौम्या ने गाड़ी रोकी। रेहान बाइक से उतरा और उसके पास आया। सौम्या तू ठीक है ना? रात भर सोई नहीं? उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे हल्के से सहलाया। सौम्या ने उसकी तरफ देखा। रेहान, मुझे सोने का वक्त नहीं है। राघव अभी भी बाहर है और वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उसने एक ठंडी सांस ली। तेरे बिजनेस के कॉन्टैक्ट से कुछ मिल सकता है? रेहान ने सिर हिलाया। हाँ सौम्या, मेरे पास कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं जो न्यूटेक के साथ डील करते हैं। मैं उनसे राघव की कमजोरियां ढूंढ सकता हूँ। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। चल अंदर चलते हैं। उसकी आवाज में भरोसा था। ऑफिस के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। एम्प्लॉइज अपने डेस्क पर काम कर रहे थे, लेकिन रेहान को देखते ही सब सतर्क हो गए। प्रिया और अजित उसके केबिन के बाहर इंतजार कर रहे थे। रेहान ने सौम्या को अपने साथ अंदर ले जाकर कुर्सी पर बिठाया और प्रिया की तरफ मुड़ा। प्रिया, नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा। सर ठीक है, लेकिन क्लाइंट ने फिर प्रेशर डाला है और हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। उसकी आवाज में हल्का सा डर था। रेहान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बोलो। अजित ने आगे बढ़कर कहा, सर हमें एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। पिछले 6 महीने से हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। उसने रेहान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। रेहान ने एक ठंडी सांस ली और सौम्या की तरफ देखा। सौम्या ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि उनकी बात सुनो। रेहान ने कहा, ठीक है अजित, प्रोजेक्ट पूरा होते ही तुम सबको छुट्टी मिलेगी, लेकिन अभी फोकस रखो। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी भी थी। प्रिया ने राहत की सांस ली। थैंक यू सर। वो दोनों बाहर निकल गए। सौम्या ने रेहान की तरफ देखा। रेहान, तू अपने एम्प्लॉय से थोड़ा सॉफ्टली बात कर, वो तुझसे डरते हैं। रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हमें राघव पर फोकस करना है। उसने अपने लैपटॉप पर कुछ कॉन्टैक्ट्स खोले और एक नंबर डायल किया। हाँ राकेश, मुझे नियोटेक के मालिक राघव की डिटेल्स चाहिए, कुछ भी, उसकी डील्स, कमजोरियां, कुछ भी। उसने कॉल कट किया और सौम्या की तरफ देखा। राकेश मेरा पुराना क्लाइंट है, वो जल्दी जवाब देगा। सौम्या ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन रेहान, मुझे लगता है राघव का अगला कदम शिवाय की कंपनी को पूरी तरह बर्बाद करना होगा। हमें उसे रोकना है। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय बोर्ड मीटिंग की तैयारी कर रहा था। वो अपने ऑफिस रूम में था और रूही उसके सामने बैठी रोहन से फोन पर बात कर रही थी। शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। सौम्या का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ सौम्या। भाई, राघव न्यूटेक का मालिक है और शैडो का पार्टनर था। वो कंपनी को टारगेट कर रहा है। तू बोर्ड से बात कर और स्टॉक को स्टेबल करने की कोशिश कर। मैं राघव को ढूंढ रही हूँ। सौम्या की आवाज में सख्ती थी। शिवाय ने कहा, सौम्या मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन तू सावधान रह, राघव खतरनाक है। उसने कॉल कट किया और रूही की तरफ देखा।
रूही, रोहन से कुछ मिला? रूही ने फोन नीचे रखा। हाँ, शिवाय रोहन ने उस अनजान नंबर को ट्रैक किया। वो राघव के ऑफिस से आया था और उसने कुछ और डिटेल्स ढूंढी। राघव ने पिछले महीने एक बड़ी डील साइन की थी, जिसके पैसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के स्टॉक को गिराने में यूज हुए। शिवाय की आंखें सिकुड़ गईं। राघव ने इतना बड़ा खेल खेला। रूही, रोहन को बोल कि वो मेरे लिए राघव की फाइनेंशियल डिटेल्स ढूंढे। उसने रूही के कंधे पर हाथ रखा। तू बहुत मेहनत कर रही है, थैंक यू। रूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शिवाय, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। उसने शिवाय के हाथ को हल्के से सहलाया। उनका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। शहर के एक पुराने इलाके में नया इंस्पेक्टर राठौड़ से मिलने पहुंची। सौम्या ने उसे अकेले जाने को कहा था ताकि वो रेहान के साथ राघव पर फोकस कर सके। राठौड़ एक मोटा, सख्त चेहरे वाला शख्स था जो अपनी मेज पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। नया ने हिचकिचाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, सौम्या ने मुझे भेजा है आरव के केस के बारे में। राठौड़ ने नया की तरफ देखा। सौम्या का नाम सुना है। वो शुभी मेहता वाली सौम्या है ना? ठीक है, मैंने केस देखा। सबूत कमजोर हैं, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। मुझे कुछ खर्चा चाहिए। नया ने कहा, सौम्या ने कहा था कि वो सब संभाल लेगी, आपको बस केस ड्रॉप करना है। राठौड़ ने हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है, सौम्या पर भरोसा है, मैं आज रात तक कुछ करूंगा। नया ने राहत की सांस ली और बाहर निकल गई। उसे सौम्या पर पूरा भरोसा था। ग्रे विजन में रेहान का फोन वाइब्रेट हुआ। राकेश का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ, राकेश। रेहान, राघव की एक कमजोरी मिली, राकेश ने कहा। उसका एक पुराना पार्टनर विशाल उससे नाराज है। राघव ने उसे धोखा दिया था। विशाल अब शहर में है, उसे मिलो। वो तुम्हें राघव के प्लान्स बता सकता है। रेहान ने कहा, ठीक है, उसकी लोकेशन भेज। उसने कॉल कट किया और सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, हमें विशाल नाम के एक शख्स से मिलना है। वो राघव की साजिश के बारे में जानता है। सौम्या ने सिर हिलाया। चल रेहान। वो उठी और रेहान के साथ बाहर निकल गई। उसका मन बेचैन था। राघव का हर कदम उसे शिवाय के करीब ले जा रहा था। शहर के एक पुराने बार में सौम्या और रेहान विशाल से मिले। विशाल एक लंबा पतला शख्स था जिसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। उसने सौम्या को देखते हुए कहा, तू शुभी मेहता है ना? सुना है तू राघव के पीछे पड़ी है। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, और मुझे पता है कि उसने तुझे धोखा दिया। सच बता, वो क्या प्लान कर रहा है? विशाल ने एक गहरी सांस ली। राघव ने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए एक फाइनल प्लान बनाया है। वो बोर्ड मीटिंग में एक झूठा स्कैंडल लॉन्च करेगा। शिवाय पर ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। सबूत फर्जी है, लेकिन स्टॉक क्रैश कर जाएगा। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। कब? आज रात, विशाल ने कहा। उसके पास एक वकील है जो ये सब लीक करेगा। रेहान ने कहा, सौम्या, हमें अभी शिवाय को बताना होगा। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। चल। सौम्या ने विशाल की तरफ देखा। विशाल, अगर तू सच कह रहा है तो मैं तुझे राघव से बदला लेने का मौका दूंगी। वो रेहान के साथ बाहर निकल गई। मल्होत्रा मेंशन में बोर्ड मीटिंग शुरू हो चुकी थी। शिवाय टेबल के सामने खड़ा था और बोर्ड मेंबर्स उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे। रमेश ने कहा, शिवाय, स्टॉक गिर रहा है, हमें तुम पर भरोसा नहीं रहा, इस्तीफा दो। शिवाय ने ठंडे लहजे में कहा, रमेश, मैं कंपनी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। सौम्या का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ, सौम्या। भाई, राघव आज रात मीटिंग में एक स्कैंडल लॉन्च करने वाला है। तुझ पर ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगेगा। सबूत फर्जी है। तू मीटिंग रोक और मुझे वक्त दे। सौम्या की आवाज में जल्दबाजी थी। शिवाय ने कहा, सौम्या, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तू जल्दी आ। उसने कॉल कट किया और बोर्ड की तरफ मुड़ा। ये मीटिंग अभी रुकती है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। रमेश ने गुस्से से कहा, शिवाय, ये क्या मजाक है? लेकिन शिवाय उसे इग्नोर कर बाहर निकल गया। रूही उसके पीछे दौड़ी। शिवाय, क्या हुआ? शिवाय ने कहा, रूही, राघव कुछ करने वाला है, सौम्या उसे रोक रही है। उसने रूही का हाथ पकड़ा। तू मेरे साथ रह। रात हो चुकी थी जब सौम्या और रेहान नियोटेक के ऑफिस के बाहर पहुंचे। बिल्डिंग के चारों तरफ सिक्योरिटी थी। सौम्या ने अपनी गन निकाली और कहा, रेहान, हमें राघव तक पहुंचना है। रेहान ने सिर हिलाया और अपनी गन निकाली। सौम्या,
मैं तेरे साथ हूँ। वो सौम्या के पास आया और उसके कंधे को हल्के से दबाया। सावधान रह। दोनों अंदर घुसे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सौम्या और रेहान तेज थे। जंग शुरू हो गई। गोलियां चल रही थी और सौम्या एक तूफान की तरह लड़ रही थी। रेहान उसके साथ था, हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। राघव अपने ऑफिस में था जब सौम्या और रेहान अंदर पहुंचे। उसने सौम्या को देखते ही हंसते हुए कहा, शुभी मेहता, तू फिर मेरे सामने, लेकिन इस बार तेरा भाई हारेगा। सौम्या ने अपनी गन तानते हुए कहा, राघव, तेरा खेल खत्म। उसने एक गोली चलाई जो राघव के कंधे को छू गई। राघव चीखा और अपनी गन उठाने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने उसे पकड़ लिया। रेहान ने कहा, सौम्या, इसे खत्म कर। सौम्या ने राघव को बेहोश कर दिया और उसकी डेस्क से फर्जी सबूतों की फाइल उठाई। ये शिवाय को बचाएगा। मल्होत्रा मेंशन में सौम्या और रेहान पहुंचे। शिवाय और रूही हॉल में इंतजार कर रहे थे। सौम्या ने फाइल शिवाय को दी। भाई, ये राघव के फर्जी सबूत है, तू इन्हें बोर्ड को दिखा। शिवाय ने फाइल ली और सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तूने फिर मुझे बचाया। तो उसने सौम्या को गले लगाया। तू मेरी बहन है और मुझे तुझ पर गर्व है। रूही ने कहा, सौम्या, थैंक यू। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा और कहा, सौम्या, अब सब ठीक हो गया। क्या अब मेरी बात का जवाब देगी? उसने सौम्या को हल्के से अपनी तरफ खींचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, हाँ, लेकिन अभी हमें निया का भाई बाहर निकालना है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली और कहा, भाई, रेहान और मेरी टीम के बिना ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब तू इन सबूतों को बोर्ड के सामने रख। राघव का खेल खत्म हो चुका है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। सौम्या, तू ही असली हीरो है, मैं तो बस तेरे साथ था। उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से दबाया। शिवाय ने रेहान की तरफ देखा। रेहान, तूने भी बहुत मदद की, थैंक यू। उसने रूही की तरफ मुड़ा। और रूही, तूने जो डिटेल्स ढूंढी वो कमाल थी। रूही ने हल्के से सिर झुकाया। शिवाय, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। डर की जगह अब भरोसा ले रहा था। शिवाय ने फाइल उठाई और कहा, मैं अभी बोर्ड मीटिंग के लिए निकलता हूँ। सौम्या, तू भी चल। वो उठा और बाहर की तरफ बढ़ गया। सौम्या उसके पीछे थी, लेकिन रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। सौम्या, एक मिनट, रेहान ने कहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। सौम्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रेहान, अब भी मुझे भाई के साथ जाना है। रेहान ने सौम्या का हाथ छोड़ा और कहा, ठीक है, लेकिन मीटिंग के बाद मिल, मैं इंतजार करूंगा। उसने सौम्या को एक गहरी नजर दी और पीछे हट गया। सौम्या उसे देखती रही। रेहान का ये रवैया उसे थोड़ा उलझन में डाल रहा था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड रूम में तनाव का माहौल था। बोर्ड मेंबर्स टेबल के चारों तरफ बैठे थे और शिवाय उनके सामने खड़ा था। सौम्या उसके बगल में थी। उसकी ठंडी नजरें हर चेहरे पर टिकी थी। रमेश ने गुस्से से कहा, शिवाय, स्टॉक क्रैश कर चुका है, हमें तुम पर भरोसा नहीं रहा, इस्तीफा दो। शिवाय ने फाइल टेबल पर रखी और ठंडे लहजे में कहा, रमेश, ये देखो, राघव ने मेरे खिलाफ फर्जी स्कैंडल प्लान किया था। ये सबूत है कि वो हमारी कंपनी को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। अजय उसका आदमी था और अब राघव पकड़ा जा चुका है। बोर्ड मेंबर्स ने फाइल देखी। एक मेंबर, सुधीर, ने कहा, शिवाय, अगर ये सच है तो हमें स्टॉक स्टेबल करने के लिए कुछ करना होगा। सौम्या ने आगे बढ़कर कहा, सुधीर जी, मैंने राघव को रोक दिया। अब आप सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सच सामने लाएं। स्टॉक अपने आप रिकवर करेगा। उसकी आवाज में भरोसा था। रमेश ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है शिवाय, हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन अगर स्टॉक नहीं सुधरा तो हम दोबारा बात करेंगे। वो उठा और बाहर निकल गया। बाकी मेंबर्स भी चले गए। शिवाय ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तूने फिर से कंपनी को बचाया, लेकिन अभी भी रास्ता लंबा है। उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। चल, घर चलते हैं। सौम्या ने सिर हिलाया। भाई, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, मुझे रेहान से मिलना है। वो बाहर निकल गई। ग्रे विजन की ऑफिस में रेहान अपने केबिन में था। उसका मन बेचैन था।
सौम्या को शादी की बात कहने के बाद वो उसका जवाब जानना चाहता था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रोहित का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ रोहित। भैया, मेरे दोस्त की फैमिली को अभी भी पैसों की जरूरत है। मैंने उनकी डिटेल्स भेज दी। क्या तू कुछ कर सकता है? रोहित की आवाज में चिंता थी। रेहान ने कहा, रोहित मैं देखता हूँ, तू टेंशन मत ले। उसने कॉल कट किया और अपने असिस्टेंट करण को बुलाया। करण, रोहित ने जो डिटेल्स भेजी हैं उस फैमिली को 50,000 ट्रांसफर कर दो। और हाँ, प्रोजेक्ट की डिटेल्स मुझे दे। करण ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। तभी सौम्या अंदर आई। रेहान ने उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। सौम्या, मीटिंग कैसी रही? सौम्या ने कहा, भाई ने बोर्ड को मना लिया, अब स्टॉक रिकॉर्ड करने की बारी है। लेकिन रेहान, तू मुझसे क्या बात करना चाहता था? उसने रेहान की आंखों में देखा। रेहान ने सौम्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। सौम्या, मैं जानता हूँ कि तू बहुत कुछ संभाल रही है, लेकिन मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तू मेरे लिए सब कुछ है। उसने सौम्या को हल्के से अपनी तरफ खींचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे जवाब चाहिए। सौम्या ने एक गहरी सांस ली। रेहान, तू मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन अभी मेरे पास नया के भाई को बाहर निकालने की जिम्मेदारी है और शिवाय की कंपनी अभी पूरी तरह सेफ नहीं हुई। मुझे वक्त चाहिए। उसकी आवाज में नरमी थी। रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन ये जान ले कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने सौम्या को हल्के से गले लगाया और पीछे हट गया। सौम्या ने कहा, रेहान, मैं भी तुझसे, खैर अभी हमें न्या की मदद करनी है। वो मुड़ी और बाहर निकल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रेहान का प्यार उसे छू रहा था। शहर के पुलिस स्टेशन में नया इंस्पेक्टर राठौड़ से मिलने पहुंची। सौम्या ने उसे फोन पर कहा था कि वो राठौड़ से आरव की रिहाई की पुष्टि करे। राठौड़ अपनी मेज पर बैठा था। उसने नया को देखते हुए कहा, सौम्या ने पैसे भेज दिए। मैंने केस ड्रॉप करने का ऑर्डर दे दिया। आरव आज रात तक बाहर होगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मैं सौम्या को कभी नहीं भूलूंगी। वो बाहर निकली और सौम्या को कॉल लगाया। सौम्या, आरव आज रात बाहर आ रहा है। तूने ये कैसे किया? सौम्या ने कहा, नया तू मेरी दोस्त है। मैंने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज किए। तू आरव से मिलने जा। उसने कॉल कट किया। उसका मन हल्का हो रहा था। एक दोस्त की मदद करने का सुकून उसे ताकत दे रहा था। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय और रूही हॉल में बैठे थे। बोर्ड मीटिंग के बाद शिवाय थक गया था। उसने रूही की तरफ देखा। रूही, तूने बहुत मेहनत की। रोहन को जॉब देने का वक्त आ गया है। रूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शिवाय थैंक यू। रोहन बहुत खुश होगा। उसने शिवाय का हाथ पकड़ा। और मैं भी। तुमने मुझ पर भरोसा किया। शिवाय ने रूही की आंखों में देखा। रूही, तू मेरे लिए बहुत मायने रखती है। उसने रूही को हल्के से अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। अब हमें आगे बढ़ना है। रूही का चेहरा लाल हो गया। वो चुपचाप शिवाय के करीब बैठी रही। उनका रिश्ता अब नई राह पर था। रात हो चुकी थी जब सौम्या और रेहान ब्लैक हिल पहुंचे। नेहा वहां पहले से थी और उसके साथ आरव था, लंबा, पतला और थका हुआ। निया ने सौम्या को देखते ही उसे गले लगाया। सौम्या, तूने मेरे भाई को बचा लिया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आरव ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, थैंक यू। नया ने मुझे सब बताया। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आरव, अब अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर। और नया, तू मेरी दोस्त है, ये मेरा फर्ज था। वो रेहान की तरफ मुड़ी। रेहान, अब तेरा बिजनेस और फैमिली का क्या? रेहान ने कहा, सौम्या, मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है और रोहित के दोस्त की फैमिली को मैंने पैसे भेज दिए। अब बस तेरा जवाब बाकी है। उसने सौम्या को एक शरारती नजर दी। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, रेहान, तू सच में पागल है। ठीक है, मैं हाँ कहती हूँ, लेकिन शादी अभी नहीं, पहले हमें सब सेटल करना है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। रेहान ने खुशी से सौम्या को गले लगाया। सौम्या, तूने मुझे आज सबसे बड़ी खुशी दी। उसने सौम्या के कंधे पर हल्के से सहलाया और पीछे हट गया। नया ने हंसते हुए कहा, सौम्या, तू शादी कर रही है, मुझे बधाई देना मत भूलना। सौम्या ने कहा, नया, अभी वक्त है, लेकिन हाँ, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। वो सब हंसने लगे। सौम्या का मन हल्का हो रहा था। शैडो और राघव का खतरा खत्म हो चुका था और अब नई शुरुआत की बारी थी।
सुबह की धूप मल्होत्रा मेंशन के हॉल में फैल रही थी। सौम्या, शिवाय, रूही और रेहान नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। माहौल हल्का था। राघव और शैडो का खतरा खत्म हो चुका था और कंपनी का स्टॉक धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। सौम्या ने कॉफी का एक घूंट लिया और शिवाय की तरफ देखा। भाई, बोर्ड अब क्या कह रहा है? शिवाय ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा। सौम्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टॉक 10% ऊपर गया। बोर्ड मेंबर्स अब चुप हैं, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना है। उसने रूही की तरफ देखा। रूही, रोहन को आज ऑफिस बुला लो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शिवाय, वो बहुत खुश है। मैंने उसे कल रात बताया था कि तुम उसे जॉब दे रहे हो। उसने शिवाय के हाथ को हल्के से छुआ। थैंक यू। शिवाय ने रूही की आंखों में देखा। रूही, तूने मेरी बहुत मदद की, ये मेरा फर्ज था। उसकी आवाज में नरमी थी। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा और कहा, सौम्या, अब सब ठीक हो गया है। क्या अब हम अपनी बात आगे बढ़ाएं? उसने सौम्या के हाथ को हल्के से पकड़ा और उसे एक शरारती नजर दी। सौम्या ने उसका हाथ छुड़ाया और कहा, रेहान, तू हर वक्त एक ही बात पर अटक जाता है। हाँ, कहा ना मैंने, लेकिन अभी वक्त है। उसने कॉफी का एक और घूंट लिया। मुझे नेहा से मिलना है। आरव बाहर आ गया है और मैं उसकी जिंदगी सेट करने में मदद करना चाहती हूँ। रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, तू सबकी फिक्र करती है, लेकिन मेरी भी कर लिया कर। उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से सहलाया। शिवाय ने दोनों को देखकर कहा, रेहान, सौम्या को थोड़ा वक्त दे। वो मेरी बहन है और उसकी जिम्मेदारियां बहुत है। उसने हल्के से मुस्कुराया। लेकिन हाँ, तुम दोनों अच्छे लगते हो। सौम्या का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो उठी और कहा, मैं नेहा से मिलने जा रही हूँ। रेहान, तू अपने बिजनेस पर ध्यान दे। वो बाहर निकल गई। शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में नेहा और आरव रह रहे थे। सौम्या वहां पहुंची तो नेहा ने दरवाजा खोला। सौम्या, आ जा। नेहा ने उसे गले लगाया। आरव अंदर है, वो तुझसे मिलना चाहता है। सौम्या अंदर गई। आरव सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने सौम्या को देखते ही उठ खड़ा हुआ। सौम्या, निया ने मुझे सब बताया। तूने मेरे लिए इतना किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आरव, अब पीछे मत देख, तुझे नई शुरुआत करनी है। क्या प्लान है तेरा? आरव ने सिर झुकाया। सौम्या, मैं एक मैकेनिक था। जेल से पहले एक गैरेज में काम करता था, लेकिन अब कोई मुझे जॉब नहीं देगा। सौम्या ने कहा। आरव, मैं रेहान से बात करूंगी। उसके बिजनेस में कुछ गाड़ियों का काम होता है, तू वहां ट्राई कर सकता है। उसने नया की तरफ देखा। नया, तू भी कुछ ढूंढ। मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। नया ने कहा। सौम्या, मैं एक पुरानी जॉब पर वापस जाने की सोच रही हूँ। एक फैशन स्टोर में सेल्स का काम करती थी। उसकी आंखों में चमक थी। सौम्या ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं रेहान को बोलती हूँ। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रेहान का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ, रेहान। सौम्या, मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। क्या तू आ सकती है? रेहान की आवाज में चिंता थी। सौम्या ने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। लेकिन रेहान, मुझे आरव के लिए कुछ चाहिए, बाद में बात करते हैं। उसने कॉल कट किया और नेहा की तरफ मुड़ी। निया, मैं रेहान से मिलने जा रही हूँ, तू आरव का ख्याल रख। ग्रे विजन की ऑफिस में रेहान अपने केबिन में था। उसके सामने टेबल पर कुछ पेपर्स बिखरे थे और उसका चेहरा तनाव से भरा था। सौम्या अंदर आई तो उसने उसे देखते ही राहत की सांस ली। सौम्या, तू आ गई। ये क्लाइंट मेरे लिए बहुत बड़ा था। उसने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और अब एम्प्लॉयज पर प्रेशर बढ़ेगा। सौम्या ने पेपर्स देखे और कहा, रेहान, शांत रह। क्लाइंट ने क्यों कैंसिल किया? रेहान ने कहा, उसने कहा कि उसे सस्ता ऑप्शन मिल गया, लेकिन मुझे लगता है कोई और वजह है। उसने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू मेरी मदद कर सकती है। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, रेहान, मैं इस क्लाइंट से बात करूंगी, उसकी डिटेल्स दे। उसने रेहान के कंधे पर हाथ रखा। और हाँ, आरव को तेरे बिजनेस में जॉब चाहिए, वो मैकेनिक है। रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या, तू कहे तो मैं कुछ भी करूं। आरव को जॉब मिलेगा, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे हल्के से अपनी तरफ खींचा। तू मेरे लिए बहुत खास है। सौम्या ने उसका हाथ छुड़ाया और कहा, रेहान, अभी काम की बात कर।
वो पेपर्स लेकर कुर्सी पर बैठ गई। उसका मन बेचैन था। रेहान का प्यार उसे छू रहा था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में शिवाय अपने ऑफिस में था। रूही उसके सामने बैठी थी और रोहन उनके साथ था। रोहन एक साधारण सा लड़का था। मध्यम कद, सांवला रंग और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने शिवाय की तरफ देखा। शिवाय सर, रूही ने मुझे आपके बारे में सब बताया। मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू। शिवाय ने कहा, रोहन तूने रूही की मदद की, अब मेरी कंपनी के लिए काम कर। मुझे एक ट्रस्टी चाहिए जो स्टाफ की डिटेल्स चेक करे। क्या तू कर सकता है? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। उसकी आवाज में भरोसा था। रूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शिवाय, रोहन बहुत मेहनती है। वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। शिवाय ने रूही की तरफ देखा। रूही, मुझे तुझ पर भरोसा है। उसने रूही का हाथ हल्के से पकड़ा और उसे सहलाया। रोहन, तू आज से शुरू कर। रोहन ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। रूही ने शिवाय की आंखों में देखा। शिवाय, तुम बदल गए हो। पहले तुम सिर्फ ऑर्डर देते थे, अब मेरी बात सुनते हो। शिवाय ने हल्के से हंसते हुए कहा, रूही, तूने मुझे बदला। वो उठा और खिड़की की तरफ बढ़ गया। रूही उसे देखती रही। उनका रिश्ता अब प्यार की राह पर था। रात हो चुकी थी जब सौम्या और रेहान ग्रे विजन से बाहर निकले। सौम्या ने क्लाइंट से बात की थी। उसने कबूल किया कि नियोटेक ने उसे सस्ता ऑफर दिया था। सौम्या ने उसे रेहान के साथ डील जारी रखने के लिए मना लिया। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू कमाल है, क्लाइंट मान गया। सौम्या ने कहा, रेहान, ये मेरा काम था। अब आरव को जॉब दे दे। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन रेहान ने उसे रोक लिया। सौम्या, एक बात और। रेहान ने कहा, मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगी? वो तुझसे मिलना चाहता है। सौम्या ने एक पल सोचा। ठीक है रेहान, चल। वो रेहान की बाइक के पीछे बैठ गई। रेहान ने बाइक स्टार्ट की और शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ गया। सौम्या का मन हल्का हो रहा था। रेहान का परिवार उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा था। रेहान का घर एक साधारण सा मकान था। रोहित दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसने सौम्या को देखते ही कहा, भैया, ये सौम्या दीदी है ना? आपने बहुत कुछ बताया था। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहित, तू कैसा है? रोहित ने कहा, दीदी मैं ठीक हूँ। भैया ने मेरे दोस्त की फैमिली की मदद की। थैंक यू। उसकी आंखों में खुशी थी। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तूने कहा था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, मैंने वही किया। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। अंदर रेहान की माँ सुनीता बैठी थी। उसने सौम्या को देखते ही कहा, रेहान, ये कौन है? रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा, माँ, ये सौम्या है, मेरी, खैर, बहुत खास दोस्त। उसने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या ने सुनीता के पैर छुए। आंटी, मैं सौम्या हूँ। रेहान ने मेरी बहुत मदद की। सुनीता ने सौम्या को गले लगाया। बेटा, रेहान ने तुझसे शादी की बात की थी ना? मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी आवाज में गर्माहट थी। सौम्या का चेहरा लाल हो गया। आंटी, अभी हमने बस बात शुरू की है। वो रेहान की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई। तभी रेहान का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाया। करण का कॉल था। हाँ करण, सर, ऑफिस में एक अनजान शख्स आया था। उसने कहा कि वो राघव का दोस्त है और आपको धमकी दे गया। करण की आवाज में घबराहट थी। रेहान की आंखें सिकुड़ गईं। क्या कहा उसने? उसने कहा कि राघव का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। करण ने जवाब दिया। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, लगता है कोई नया खतरा है। उसकी आवाज में चिंता थी। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, रेहान, जो भी हो मैं संभाल लूंगी। उसका मन फिर से भारी हो गया। राघव की साजिश खत्म हुई थी, लेकिन क्या कोई नया दुश्मन सामने आ रहा था? रात का सन्नाटा रेहान के घर पर छाया हुआ था। सौम्या, रेहान और सुनीता हॉल में बैठे थे। करण के कॉल ने माहौल को फिर से तनावपूर्ण बना दिया था। सौम्या ने एक गहरी सांस ली और रेहान की तरफ देखा। रेहान, ये राघव का दोस्त कौन हो सकता है? हमें अभी ऑफिस चलना होगा। रेहान ने सौम्या की आंखों में देखा। सौम्या, रात हो गई है, लेकिन हाँ, अगर तू कह रही है तो चलते हैं। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, हम जल्दी लौटेंगे, रोहित का ख्याल रखना। सुनीता ने चिंता से कहा, रेहान, सावधान रहना, और सौम्या, बेटा, तू भी ध्यान रख।
उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आंटी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वो उठी और रेहान के साथ बाहर निकल गई। रेहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और सौम्या उसके पीछे बैठ गई। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी, लेकिन सौम्या का मन बेचैन था। राघव की साजिश खत्म होने के बाद भी कोई नया खतरा क्यों उठ रहा था? ग्रे विजन की ऑफिस पहुंचते ही रेहान और सौम्या सीधे केबिन में गए। करण वहां इंतजार कर रहा था। उसने रेहान को देखते ही कहा, सर, वो शख्स 1 घंटे पहले आया था, लंबा काले कोट में और चेहरे पर मास्क था। उसने कहा कि वो राघव का दोस्त है और आपसे हिसाब चुकता करेगा। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, करण, उसने कुछ और कहा? कोई नाम, कोई हिंट? करण ने सिर हिलाया। नहीं मैम, लेकिन वो ऑफिस के बाहर एक लिफाफा छोड़ गया। उसने टेबल से एक काला लिफाफा उठाकर सौम्या को दिया। सौम्या ने लिफाफा खोला। अंदर एक नोट था जिस पर लिखा था, शुभी मेहता, तूने राघव को खत्म किया, लेकिन मेरा खेल अभी बाकी है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और ग्रे विजन दोनों बर्बाद होंगे। के सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। के ये कौन हो सकता है? रेहान ने नोट पढ़ा और कहा, सौम्या, राघव का कोई करीबी होगा। हमें उसकी पुरानी फाइल्स चेक करनी होंगी। उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। सौम्या ने कहा, रेहान, ये सिर्फ मेरी जंग नहीं है, तेरा बिजनेस भी टारगेट पर है। हमें शिवाय को भी बताना होगा। उसने फोन निकाला और शिवाय को कॉल लगाया। भाई, एक नई धमकी मिली है। राघव का कोई दोस्त है जो हमारी कंपनी और रेहान के बिजनेस को टारगेट कर रहा है। शिवाय की आवाज में चिंता थी। सौम्या, क्या? तू अभी मेंशन आ जा, हमें प्लान करना होगा। उसने कॉल कट किया। सौम्या ने रेहान की तरफ देखा। चल, मेंशन चलते हैं। वो बाहर निकल गई और रेहान उसके पीछे था। उसका मन भारी था। एक नया दुश्मन सामने आ चुका था। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय और रूही हॉल में इंतजार कर रहे थे। सौम्या और रेहान अंदर पहुंचे तो शिवाय ने उठकर कहा, सौम्या, ये नोट दिखा। सौम्या ने नोट शिवाय को दिया। शिवाय ने उसे पढ़ा और कहा, के सौम्या, तुझे कोई याद आता है? शुभी मेहता के वक्त का कोई दुश्मन? सौम्या ने एक पल सोचा। भाई, शुभी के वक्त कई लोग थे जो मुझसे नफरत करते थे, लेकिन के? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसने रूही की तरफ देखा। रूही, रोहन से पूछ, शायद उसे कुछ पता हो। रूही ने सिर हिलाया और रोहन को कॉल लगाया। रोहन, एक नया खतरा है। कोई के है जो राघव का दोस्त हो सकता है। तुझे कुछ पता है? रोहन ने कहा, रूही, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं राघव की पुरानी डील्स चेक करूंगा। उसने कॉल कट किया। रेहान ने कहा, शिवाय, मेरा बिजनेस भी टारगेट पर है, मुझे अपने एम्प्लॉयज को अलर्ट करना होगा। उसने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू मेरे साथ चलेगी? सौम्या ने कहा, रेहान, मैं पहले निया से मिलूंगी, शायद उसे कुछ याद हो। तू अपने बिजनेस पर फोकस कर। वो उठी और बाहर निकल गई। निया के अपार्टमेंट में सौम्या पहुंची। निया और आरव हॉल में बैठे थे। सौम्या को देखते ही निया ने कहा, सौम्या, क्या हुआ? तू परेशान लग रही है। सौम्या ने नोट निया को दिखाया। निया, ये देख, कोई के है जो राघव का दोस्त है। तुझे कुछ याद आता है? निया ने नोट पढ़ा और कहा, के सौम्या, शुभी के वक्त एक करण था, करण वर्मा। वो राघव का करीबी था। तूने उसे एक बार धोखा दिया था। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। करण वर्मा? हाँ, मुझे याद आया। वो मेरे खिलाफ था, लेकिन वो तो सालों पहले गायब हो गया था। आरव ने कहा, सौम्या, अगर वो वापस आया है तो वो खतरनाक हो सकता है। मुझे जेल में उसके बारे में कुछ सुना था। वो अब एक अंडरग्राउंड गैंग चलाता है। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, मुझे उसे ढूंढना होगा। नया, तू और आरव सावधान रहना। वो बाहर निकल गई। उसका मन तेजी से चल रहा था। करण वर्मा का नाम सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो गई थी। ग्रे विजन में रेहान अपने एम्प्लॉयज से बात कर रहा था। प्रिया और अजित उसके सामने थे। रेहान ने कहा, सब लोग सुनो, एक नया खतरा है। कोई हमारा बिजनेस टारगेट कर रहा है। सिक्योरिटी बढ़ाओ और सावधान रहो। प्रिया ने कहा, सर, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें डर लग रहा है। रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, डरने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी आवाज में भरोसा था, लेकिन उसका सख्त रवैया अभी भी एम्प्लॉयज को थोड़ा डरा रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। सौम्या का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ,
सौम्या, सौम्या, मैं अपने कॉन्टैक्ट से उसकी लोकेशन ढूंढता हूँ। तू कहाँ है? मैं ब्लैक हिल जा रही हूँ, तू वहाँ आ जा। सौम्या ने कॉल कट किया। ब्लैक हिल में सौम्या पहुंची। दिनेश और ईशानी स्क्रीन्स पर कुछ डेटा चेक कर रहे थे। सौम्या ने कहा, दिनेश, कर्ण वर्मा की फाइल ढूंढो। वो राघव का दोस्त था। दिनेश ने कहा, बॉस, कर्ण वर्मा? वो तो सालों पहले गायब हो गया था। लेकिन मैं चेक करता हूँ। उसने कुछ फाइल्स खोली और कहा, मिल गया, कर्ण वर्मा, अंडरग्राउंड गैंग लीडर। उसकी आखिरी लोकेशन शहर के पुराने वेयरहाउस में थी। सौम्या ने कहा, ठीक है, हमें वहां जाना होगा। तभी रेहान अंदर आया। उसने सौम्या को देखते ही कहा, सौम्या, मेरे एक कांटेक्ट ने बताया कि करण वर्मा वेयरहाउस में है। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, रेहान, चल, हम उसे खत्म करेंगे। वो अपनी गन निकालकर बाहर निकल गई। रेहान उसके पीछे था। पुराने वेयरहाउस के बाहर सौम्या और रेहान पहुंचे। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। सौम्या ने अपनी गन तान रखी थी। रेहान, पीछे का रास्ता चेक कर। रेहान ने सिर हिलाया और पीछे की तरफ बढ़ गया। सौम्या अंदर घुसी। वेयरहाउस का माहौल डरावना था। टूटे हुए बक्से, धूल भरे फर्श और हवा में बारूद की गंध। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, करण, सामने आ। अंधेरे से एक ठंडी हंसी गूंजी। शुभी मेहता, तू फिर मेरे सामने। करण बाहर निकला, लंबा, मास्क हटाए हुए और आंखों में नफरत। तूने राघव को मारा, लेकिन मुझे नहीं रोक सकती। सौम्या ने कहा, कर्ण, तेरा खेल खत्म। उसने अपनी गन तानी, लेकिन करण तेज था। उसने एक बटन दबाया और वेयरहाउस में धमाके की आवाज गूंजी। सौम्या ने खुद को बचा लिया, लेकिन धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया। रेहान पीछे से आया और करण पर झपटा। सौम्या, अब! उसने करण का हाथ पकड़ लिया। सौम्या ने तेजी से गोली चलाई, जो करण के पैर को छू गई। करण चीखा और जमीन पर गिर गया। सौम्या ने करण की कॉलर पकड़ी। ये सच बता, तेरा प्लान क्या था? करण ने हंसते हुए कहा, सौम्या, मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में बम प्लांट कर दिया है और ग्रे विजन में भी। तू मुझे रोक नहीं सकती। उसने एक रिमोट निकाला, लेकिन रेहान ने उसे छीन लिया। रेहान ने कहा, सौम्या, ये ब्लफ हो सकता है, लेकिन हमें चेक करना होगा। उसने करण को बेहोश कर दिया। सौम्या ने फोन निकाला और शिवाय को कॉल लगाया। भाई, कंपनी में बम हो सकता है, अभी चेक कर। उसने रेहान की तरफ देखा। चल, ग्रे विजन चलते हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में शिवाय और रूही सिक्योरिटी टीम के साथ पहुंचे। सौम्या का कॉल सुनते ही वो अलर्ट हो गए थे। सिक्योरिटी ने हर कोने को चेक किया और एक बेसमेंट में एक टाइमर बम मिला। शिवाय ने कहा, रूही, पीछे हट। उसने सिक्योरिटी को बुलाया और बम को डिफ्यूज कर दिया गया। शिवाय ने सौम्या को कॉल किया। सौम्या, बम मिल गया था, डिफ्यूज हो गया, तू ठीक है? सौम्या ने कहा, हाँ भाई, करण पकड़ा गया, ग्रे विजन चेक कर रहे हैं। उसने कॉल कट किया। ग्रे विजन में सौम्या और रेहान पहुंचे। वहां भी एक बम मिला और रेहान की टीम ने उसे डिफ्यूज कर दिया। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तूने फिर सब बचा लिया। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, रेहान, ये हमने साथ किया। वो रेहान के पास आई और उसे हल्के से गले लगाया। अब सच में सब खत्म हुआ। रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। सौम्या, अब हमारी जिंदगी शुरू करने का वक्त है। उसने सौम्या के कंधे पर हल्के से सहलाया। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रेहान, अब वक्त है। उसका मन हल्का हो रहा था। नया दुश्मन खत्म हो चुका था और अब नई शुरुआत की बारी थी। सुबह की धूप मल्होत्रा मेंशन के हॉल में फैल रही थी। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। शैडो, राघव और करण वर्मा की साजिशों का अंत हो चुका था। सौम्या, शिवाय और रूही नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का स्टॉक पूरी तरह रिकवर कर चुका था और शिवाय ने इसे सेलिब्रेट करने के लिए रात को एक पार्टी प्लान की थी। सौम्या ने कॉफी का घूंट लिया और शिवाय की तरफ देखा। भाई, पार्टी का आइडिया अच्छा है, लेकिन सिक्योरिटी का ध्यान रखना। शिवाय ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, तू हर वक्त जंग के मोड में रहती है। सब ठीक है, अब मैंने सिक्योरिटी टीम को बोल दिया है। उसने रूही की तरफ देखा। रूही, तू रोहन को भी बुला ले। वो अब हमारी टीम का हिस्सा है। रूही ने सिर हिलाया। हाँ शिवाय, वो बहुत खुश है, मैं उसे बता दूंगी। उसने शिवाय के हाथ को हल्के से छुआ। और मैं नेहा को भी बुलाऊंगी। सौम्या ने कहा,
अच्छा है, निया और आरव को भी ब्रेक चाहिए, मैं रेहान को बोलती हूँ। उसने फोन निकाला और रेहान को कॉल लगाया। रेहान, आज रात मेंशन में पार्टी है, तू आ रहा है ना? रेहान की आवाज में शरारत थी। सौम्या, तू बुलाए और मैं ना आऊं, मैं अपनी माँ और रोहित को भी लाऊंगा। और हाँ, पार्टी में तुझसे कुछ खास बात करनी है। उसने हल्के से हंसा। सौम्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रेहान, फिर वही शादी की बात। ठीक है, आजा। उसने कॉल कट किया और शिवाय की तरफ देखा। भाई, रेहान अपनी फैमिली को भी ला रहा है। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, रेहान अब हमारा हिस्सा बन रहा है। वो उठा और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। रूही उसके पीछे थी। सौम्या अकेली रह गई। उसका मन हल्का था, लेकिन रेहान की बात उसे सोच में डाल रही थी। शाम हो चुकी थी जब मल्होत्रा मेंशन में पार्टी की तैयारियां शुरू हुई। हॉल को लाइट्स और फूलों से सजाया गया था। टेबल पर तरह तरह के स्नैक्स और ड्रिंक्स रखे थे। सौम्या काले गाउन में तैयार हुई थी। उसकी ठंडी नजरें और शांत चेहरा उसे एक अलग ही खूबसूरती दे रहा था। वो हॉल में आई तो रूही ने उसे देखते ही कहा, सौम्या, तू कमाल लग रही है। रेहान तो देखते ही रह जाएगा। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, रूही, तू भी कम नहीं लग रही। शिवाय की नजरें तुझसे हटेंगी नहीं। दोनों हंसने लगी। तभी रेहान अपनी माँ सुनीता और भाई रोहित के साथ अंदर आया। वो ग्रे सूट में था और उसकी ग्रे आंखें सौम्या पर टिक गईं। वो सौम्या के पास आया और कहा, सौम्या, तू आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे हल्के से अपनी तरफ खींचा। सौम्या ने उसका हाथ छुड़ाया और कहा, रेहान, हर वक्त फ्लर्टिंग अपनी माँ से मिलवा। वो सुनीता की तरफ बढ़ी। आंटी, आपका स्वागत है। सुनीता ने सौम्या को गले लगाया। सौम्या, तू बहुत प्यारी है, रेहान सही कहता था। उसने रेहान की तरफ देखा। बेटा, इसे संभाल कर रखना। रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा, माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सौम्या थोड़ी जिद्दी है। वो सौम्या को छेड़ने की नजर से देखा। सौम्या ने उसे हल्का सा धक्का दिया। रेहान, बहुत बोलने लगा है तू। वो हंसने लगी। माहौल हल्का हो रहा था। निया और आरव भी पहुंच गए। निया ने सौम्या को देखते ही कहा, सौम्या, तूने ये सब कैसे मैनेज किया? पार्टी कमाल की है। उसने सौम्या को गले लगाया। आरव ने कहा, सौम्या, मैंने रेहान के गैरेज में जॉब शुरू कर दी। थैंक यू। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सौम्या ने कहा, आरव, तू मेहनत कर। और नया, तेरा जॉब कैसा चल रहा है? निया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, स्टोर में वापस गई हूँ, धीरे धीरे सब सेट हो रहा है। वो सौम्या का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ ले गई। चल, थोड़ा मस्ती करते हैं। डांस फ्लोर पर म्यूजिक तेज था। सौम्या और निया नाचने लगी। रेहान ने सौम्या को देखा और पास आकर कहा, सौम्या, मेरे साथ डांस करेगी? उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। सौम्या ने हल्के से विरोध किया। रेहान, मैं डांस नहीं करती। रेहान ने हंसते हुए कहा, सौम्या, आज कर ले, मेरे लिए। उसने सौम्या को धीरे धीरे नचाना शुरू किया। सौम्या पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर वो रेहान के साथ ताल में ताल मिलाने लगी। दोनों की केमिस्ट्री देखकर नेहा हंसने लगी। सौम्या, तू तो रेहान के साथ परफेक्ट लग रही है। शिवाय और रूही भी डांस फ्लोर पर आए। शिवाय ने रूही का हाथ पकड़ा और कहा, रूही, तू मेरे साथ डांस कर। रूही का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो शिवाय के साथ नाचने लगी। शिवाय ने हल्के से कहा, रूही, तू बहुत खास है। रूही ने उसकी आंखों में देखा। शिवाय, तुम भी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। रोहन भी वहां था। उसने रूही को देखकर कहा, रूही, तूने मुझे नई जिंदगी दी, थैंक यू। वो थोड़ा शर्माते हुए डांस फ्लोर पर आया और निया के साथ नाचने लगा। पार्टी में हंसी मजाक का माहौल था। रेहान ने सौम्या को एक कोने में ले जाकर कहा, सौम्या, ये देख। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। ये मेरी माँ की है, मैं चाहता हूँ कि तू इसे रखे। सौम्या चौंक गई। रेहान, ये। रेहान ने हल्के से कहा, सौम्या, अभी शादी नहीं, बस एक वादा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। सौम्या ने अंगूठी को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रेहान, तू सच में पागल है, लेकिन हाँ, मैं इसे रखूंगी। उसने रेहान को हल्के से गले लगाया। तभी निया ने पीछे से आवाज लगाई, सौम्या, रेहान, ये क्या चल रहा है? वो हंसते हुए पास आई। लगता है शादी की डेट फिक्स हो गई। सौम्या ने उसे हल्का सा धक्का दिया। नया, अभी नहीं, बस एक वादा है। वो हंसने लगी।
शिवाय और रूही भी पास आए। शिवाय ने कहा, सौम्या, रेहान, तुम दोनों को देखकर अच्छा लगता है। उसने रूही की तरफ देखा। और रूही, तू मेरे लिए बहुत मायने रखती है। रूही ने शर्माते हुए कहा, शिवाय तुम भी। वो शिवाय के करीब खड़ी हो गई। सुनीता ने सबको देखकर कहा, आज सच में खुशी का दिन है। सौम्या, तू मेरे लिए बेटी जैसी है। उसने सौम्या को गले लगाया। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।